जय। मेरे देवों के देव, मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ, जहाँ के मालिक, कृपा बनाए रखना मेरे प्रभु। शिव प्रभात फेरी प्रभु, मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ, जहाँ के मालिक, आपको शत शत प्रणाम। आपने मुझे सेवा के योग्य और मेरे पापी के सेवकों को समझा, उनको सेवा का आशीर्वाद दे रहे हो प्रभु। इसी तरह कृपा और सेवा का भाव प्रभु बना रहे और जीवन भर आपकी सेवा सिमरण नहीं करता रहे प्रभु। कृपा भी शक्ति ये आपकी होगी, तभी इस कार्य, इस मंजिल तक पहुंच पाऊंगा मेरे महादेव। जहाँ के मालिक, आपकी पालकी पे साक्षात विराजमान होते हुए और श्री कृष्ण कन्हैया, जो भी आज तक पालकी से बुलवाया भी आपने, पूरा भी आप ही करते हैं। ना मैं बोलने की क्षमता में हूं, ना पूरा करने की क्षमता में हूं। मैं तो एक आपका इस योग्य आपने समझ रखा कि मुझे सेवा दे रखी है प्रभु। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँगा, आपका लाख लाख कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम करता रहूं कि आपने मुझे चुना। नेताओं को तो चुनती है जनता। मेरे देश के प्रधानमंत्री को नेता कहता है जनता ने चुना हुआ, भारत माँ की सेवा के लिए। देवी देवताओं के जो स्थान गौरव बनते जा रहे हैं, पहले केदारनाथ सुंदर दृश्य अलौकिक बना, अच्छा आसान रास्ता बना। तो जब देश के प्रधानमंत्री की सेवा की भावना हो और अपने धर्म को विश्व में सबसे ऊंचा ले जाने की सोच भी, देश को भी ऊंचा ले जाना, सबको लेकर चलना, यही एक सबसे बड़ी उसकी कृपा की, आपकी कृपा। और यही लक्ष्य बना कि भारत विश्व में उज्जवल हो, कोई भी आंख उठा के ना देख सके। इतनी देश के पास, हमारे देश के जवानों के पास जिनके जैसे हौसले हैं, उनको उसी प्रकार का उनके पास सामान भी हो, हथियार भी हो। जितनी ताकतवर हमारे देश की जवान फौज है ना, इतना ताकतवर इनको सामान पीछे। कहता है अगले के पास हथियार हो तो देख के आदमी डर लगता है। अब मान लो मेरे पास कोई पहन के रिवॉल्वर बंदूक के आ जाए तो आदमी को एक बार तो सहम देंगे ना, भाई तेरे पास कुछ नहीं है, ये तो आदमी कैसा। ये अपनी दहशत, अपने देश के अंदर ये भाव इस टाइप का जरूर हो कि हम देश में हथियार हो, क्योंकि हमारा पड़ोस अच्छा नहीं है। दोनों ही मिले हुए हैं। एक की भूमि हटने की योजना रहती है, उसी के थ्रू ही वो उग्रवाद को भी जन्म देता है। उसका लक्ष्य ही यही है, वो अपने सिर पे नहीं करता, उसका अपना दिमाग नहीं काम करता, वो दूसरों के, वो कहते हैं उसके मुंह पे बंदूक रख के चलाता है। इसी तरह ही हमारे पड़ोसी देश, पता नहीं उनके जीवन में उनकी क्या लक्ष्य है कि जगहों को हड़पना, किसी को शांति से ना रहने देना, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, जिसकी लोकतंत्र की वजह से वो तानाशाही बन जाता है अपनी जनता में भी और अपने देशों को भी। सारे इसी तरह दो और देशों में जो सुनने में आता है, देखने में आता है, जहाँ तानाशाही चलती है। देवों के देव, मेरे महादेव, कृपा बनाए रखना। इतने स्थान अलौकिक सुंदर हो जो इस पालकी से बुले हुए, आपकी कृपा से बुलवाए हुए शब्द में प्रभु आपने ही पूरे करने हैं। 12 ज्योतिर्लिंग भी सुंदर हो, श्री राम का मंदिर जो बनने जा रहा, काशी विश्वनाथ बनने जा रहा, इसी तरह और भी अपने अपने सीएम जहाँ जहाँ जिस स्टेट में अच्छे तीर्थ हैं। जैसे मेरे हरियाणा में हरि के नाम से जुड़ा हुआ हरियाणा में हमारे कुरुक्षेत्र में गीता जयंती जब मनाई जाती है, ब्रह्म सरोवर पर एक अलौकिक दृश्य होता है, क्योंकि हमारे भाव सीएम के ऐसे नेता जो भगवान के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और अपने राष्ट्र के प्रति, अपने स्टेट के प्रति रखता है, तो प्रभु भी वैसे ही कृपा करते हैं। लाखों की तादाद में लोग ब्रह्म सरोवर पर दर्शन करने के लिए और स्नान करके आशीर्वाद लेने के लिए। और वो गीता स्थली जहाँ पर श्री
कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया ज्योतिषर में, उसको और अलौकिक सुंदर है बनाया, आपने प्रयास किया, और ऐसा अलौकिक और सुंदर बनाओ, और सुंदर बना दो कि दुनिया देखने के लिए यहाँ विस्तृत एक हरियाणा के अंदर भी ऐसे ही पेवा में संगमेश्वर महादेव है, मार्कंडे ऋषि है हमारे शाहबाद में, ऐसे तीर्थ स्थान हमारे हरियाणा में जो मेरे पास जिन पे मैं यात्राएं करता, और भी होंगे एक आधा जो मुझे नहीं ध्यान होगा, वो अलौकिक हो, सुंदर हो। मैं राय मंदिर सन 1971 से लगा था जाने, जब 16-15 साल का ही था। उस सिर्फ जंगल था, टूटी हुई छतें थी, एक भगवान शिव का ही मंदिर का शिवाला उस ठीक स्वरूप से खड़ा था। उस मंदिर में जाना, वहां रातों रहना, प्रभु का सिमरन करना, ये बचपन से ही आदत, कहते हैं किसी को क्या सी आती। बिजनेस ही मेरा ऐसा था कि जो कुछ सोच भी नहीं सकता था। शराब का ठेकेदार था, भी ऐसा भी होगा, और उसकी कृपा ने अपने साथ जोड़े रखा। उसने वहां से निकालना था, निकाल भी लाया, उसकी कृपा ही होगी, उस रास्ते से छुड़वा दिया। उन्हें सोचा मेरे साथ मेरे भक्त दिन रात मुझे प्यार करता है, महादेव का भी तो प्यार आशीर्वाद मिला। उन्होंने उस लाइन को भी पलट दिया, और लाइन पलट के क्या आई, वो पुण्य भागी, कहता हिस्सेदारी, बच्चों को स्टडी बेस पे कनाडा भेजना, कनाडा में अपना दफ्तर हो, वहाँ बेटा लॉयर हो, कॉलेज हो, वहाँ पर उनको जाके सुविधाएं देना, यहाँ से भी उनको ईमानदारी से, ताकि मुझे बददुआ ना दे, मैं कोई गलती ना करूँ। वो गलती होती है तो उसको मैं ना, जो मुझसे मान लूँ, मेरे स्टाफ से किसी से किसी प्रकार की कोई भूल हुई, गलती हुई, तो गलती की सजा भी उठता हूँ, उसके पैसे उसको फौरन वापस लौटा देता हूँ। नहीं गलती करता, मेरे से पाप ना हो। बाकी एम्बेसी की मर्जी दे ना दे, कहीं हमसे भूल हो, हम उसके लिए क्षमा भी मांग लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं सारे काम ठीक करता हूँ, मेरा ऑफिस भी ठीक करता होगा, साल में एक आधी गलती कहीं जानबूझ के भी नहीं, अनजाने में हो जाए, स्पेलिंग वर्ड पे हो जाए, किसी जन्मदिन का किसी का कुछ गलती लिखी जाए और मिस्टेक हो जाए, उसकी वजह से कोई नुकसान होता है, तो मेरा भरपाई का मैं सोचता हूँ नहीं, मेरे ऑफिस से गलती हुई, मेरे महादेव कृपा करें। किसी को आत्मा दुखा के पैसे कमाने की योजना में नहीं, वो खुश हो, उसको खुशी मिले, और उसको नुकसान हो तो उसको पता हो कि मेरा वीजा नहीं आएगा, मेरा ये इतना नुकसान हो सकता है, वो उससे पहले ही लिखवा लेते, बता भी देते, समझा देते, 2-3 साइन भी करा देते। तो आज का जमाना ऐसा है, 1 मिनट नहीं देर लगाते, इल्जाम लगाते हुए, और उसका नाटकीय रूपरेखा कुछ और बन जाती है। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना, जहां भी करूं प्रभु, जहां भी जो बिजनेस करूं, आपके चरणों में झुका तो जरूर रहूं, आपका सिमरण जरूर करता रहूं, और नियत और लक्ष्य साफ हो, ना बेईमानी करने की सोच रखूं, ना मेरे से कुछ करे, ना ही मैं गलत काम करूं। जो भी आता है ईमानदारी रही, उसको भी संकेत करूं, तुम्हारी कोई गलती, तुम्हारा कोई कागज या किसी प्रकार की मैं गलत काम नहीं करूं। कहीं आते हैं कहते हैं ठेका मुका लो, मैं नहीं मुकाता, मैं कहता जो आपका पैसे GIC के भरने हैं आपने, वो आपके अकाउंट में जाएंगे, कॉलेज की फीस है आपके कॉलेज के अकाउंट में वहाँ जाएगी, आपके अकाउंटों से जाएगी। कुछ के हम अपने पास ही भर देते हैं, बच्चा कह दे कि कोई बात नहीं है तो उसके कर लेते हैं, भैया हमारे पास ही है, पर ठेका नहीं, ठेके वाले जो मुकाते हैं, याद रखना बहुत भारी नुकसान है। मैं उनको साफ मना करता हूँ, आपका जो काम देखो, नुकसान आपका 70-80 हज़ार का हो सकता है, डॉलर का रेट कम हो गया तो 70-80 हज़ार का, डॉलर का रेट बढ़ गया आपको 50-60 हज़ार का नुकसान, वो वहाँ नुकसान है। एम्बेसी फीस कुछ ऐसे हैं जो उन्हीं के पास जाते हैं, देश के पास ही, जब एम्बेसी फीस है, मेडिकल है, बैंक अकाउंट खोलने का, खाते का खर्चा है, तो वो सारे कुछ पैसे वहीं पर जाते हैं, कुछ कागज रख लेता है। प्रयास यही होता है कि हम हर चीज़ लिखत में ही काम सारे कराते। मेरे महादेव को कृपा और शक्ति बनाए रखना, बिजनेस में ईमानदारी से करता रहो, सिमरण भी आपका बनो, जीवन में ऐसा ही सेवा देते रहना जिसमें आपके चरणों में हर समय मैं सर झुकाता रहूं और अपना व्यापार अच्छे तरीके से करता हुआ
सेवा भी आपके चरणों में करता रहे। शिव वंदना जो प्रभु से हम रोजाना प्रार्थना करते हैं कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए, इसी पालकी से ही रूपरेखा बनी हुई है। जब से कोरोना महामारी बीमारी शुरू हुई है कि सारे भारत, सारे संसार को, सभी को एक ही संकेत देता हूँ कि सारे देवी देवताओं ने भी ओम नमः शिवाय का जाप किया, जाप करके महादेव को से वर पाया और सब युद्ध जीत गए। आप भी सारे भारतवासी, सारे संसार में ओम नमः शिवाय का जाप करके प्रभु को प्रसन्न करके इस कोरोना महामारी से मुक्ति पा सकते, तो यही से पा सकते। और जब संसारवासी, सारे भारतवासी एक प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ लोगे तो याद रखना, संसार भी तुम्हारी तरफ मुंह उठाकर देखेगा कि इस भारत माँ के भक्तों में कितनी जागृति है कि अपने भगवान के प्रति एक जगह खड़े हो जाओ। जब एक जगह तुम सारे संसारवासी खड़े हो जाओगे ना कि हमारा एक भगवान है, तो संसार आंखें उठा उठा कर देखे। बांट रखा है बांटने वालों ने, बांट रखा है धर्म के ठेकेदारों ने, हर धर्म में उनका बिजनेस, उनका व्यापार और झूठी दुकानें चलाते। बिजनेस और व्यापार का धंधा यही बनाते हैं और उसमें लोग कुछ हम बहकावे में आ जाते हैं। आप समझने की कोशिश करो, हमेशा जो नेता वो अपनी कहते हैं भड़काता रहेगा अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कौम को, अपने आप को। अरे कौम क्यों किसी को बांटते हो? तुमने जो काम करना अच्छा से अच्छा करो, सबके लिए एक जैसा करो। सब में आत्मा परमात्मा ने एक जैसी भगवान है, तो कहीं नहीं बांट रहे। क्यों बांटते हो? बांट बांट के सिर्फ कुर्सी पाने के लिए, कुर्सी के लालचों में। ऐसी गलतियां ना करो, देश को ना बांटो। देश बहुत अच्छी दिशा में देश का प्रधानमंत्री लेकर जाएगा, विश्वास। जिसने इस पालकी से जन्म लिया हो, शिव की पालकी जो शिव के नाम से हो, क्या वो गलत सोच रखता होगा? या उसको अपने पैसों के, अपने परिवार को, अपनी माँ, ऐसी माँ जो भाग्यशाली माँ जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, माँ अपने घर में, अपने भाइयों के पास, उसी घर में कोई भाई नहीं कहीं आया, किसी को बिजनेस नहीं दिया, किसी को व्यापार नहीं दिया, किसी को लूटने की शक्ति नहीं दी, किसी को नाम लेने की हिम्मत नहीं। अपना अपना काम करो, अपनी कमाई करो। ऐसा आपको कहां से मिलेगा? और उन्होंने कमाना भी किसके लिए? वो देश में वो करना चाहता है जो इतिहास में लिखे जाए। इतिहास में श्री राम का तो नाम लिखा जाएगा सेवा में। इसी तरह काशी विश्वनाथ में जो अच्छे कर्म करोगे, अच्छे जन्मों वर्ण के लिखे जाए। जैसे सनातन धर्म गीता मंदिर इंद्री, श्री राम नाटक अमरकरम इंद्री, करनाल में श्री कृष्ण कृपा सेवा धाम। ठीक है, वहां उसकी कृपा पर सेवा का भाव तो शहर वालों को भी पता हो। प्रभु कृपा करते हैं, सेवाएं ऐसी हो जो दुनिया याद करेगा। वो देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही कर रहा है, वो कृपा करता रहेगा। मेरे महादेव की कृपा बरसती रहेगी। मेरे महादेव कृपा करना कोरोना महामारी के लिए। ओम नमः शिवाय का जाप से ही हम कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे। प्रभु प्रार्थना को स्वीकार करो। थक गई है भारत माँ, संसार की दुनिया। रोज टेंशन, दिमाग में तनाव ही रहता है, ना बिजनेस आगे समझ आता है, ना पीछे आते। करें क्या? 2 दिन खुश होते हैं, तीसरे दिन फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। प्रभु कृपा करो। भारतवासियों, आप भी जागो, सारे जाग के ओम नमः शिवाय का जाप करो, प्रभु से शिव वंदना करो। इसी से कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अपरम पार कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव। मुझे अज्ञानी के कारज साथ रहे सब में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ। रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र। बोले भंडारी शंकर, बन जाए मेरे वीर। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन व मन मेरा हर घर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दूं तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जप मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से झंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोग मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना, कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए ओम नमः शिवाय का जाप सारे संसार वासियों, सारे भारतवासियों प्रभु से सीधा सिमरण करो। जन्मों का रिश्ता होकर बिन पैसे होगा, आपका परिवार, आपके ना रिश्तेदार, पति पत्नी बच्चे सब आपको भगवान का सिमरण करना, यही कोरोना महामारी से और भारत को विश्व में उज्जवल बना सकते हैं। हम एक होकर एक जगह एक भगवान से अपना रिश्ता कर लें तो संसार भी तुम्हें नमन करेगा, याद करेगा कि वाकई ही इसी देश से ही, इसी भारत माँ से ही विश्व एक नई दिशा दे सकता है। कोरोना महामारी के लिए ओम नमः शिवाय का जाप प्रयास करें। शिव प्रभात को लाइक करें, जहां तक भी इसका संदेश पहुंचा सकते हो लाइक करें, शेयर करें और महादेव से प्रार्थना करें। एक ही मंत्र है, इसी मंत्र को उच्चार कर ही हम प्रभु से प्रार्थना करके कोरोना महामारी से मुक्ति पा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाते हैं, कष्टों को पी जाते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।